अब लोग सीधा साफ तौर पे ये कहीं बात कर रहे हैं कि हमें ना तो अब सरकार पे भरोसा है ना प्रशासन पे भरोसा है। अब शायद बिहार के लोगों को ये लगने लगा कि अपनी मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हमें खुद हथियार उठाना पड़ेगा। ये जंगल राज रिटर्न है, जंगल राज पार्ट 2 है या जंगल राज का उदय है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान में वीआईपी के बड़े नेता और महागठबंधन के बड़े नेता के रूप में मुकेश सहनी हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है, क्या कहेंगे? कुमार जी, आप ये बताइए कि बिहार में सुशासन स्थापित है, लेकिन ना तो कहीं सु दिख रहा है ना कहीं आपका शासन दिख रहा है। बिल्कुल। चूंकि केंद्र मतलब कि जो पूर्व में मंत्री रहा हो और उसके पिताजी की हत्या उसके घर में हो जाना, ये कितना दुखद है। बिहार की चर्चा होती है, दो शब्द बड़ी तेजी में सामने आते हैं, वो शब्द होते हैं जंगल राज वर्सेज मंगल राज। हमारे साथ पुजारी मीडिया नेटवर्क के ऑनर संजीत जी हैं। संजीत जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। बिहार में जंगल राज चल रहा है कि मंगल राज चल रहा है? ये देख के अब बताना बड़ा मुश्किल है। ये जंगल राज रिटर्न है, जंगल राज पार्ट 2 है या जंगल राज का उदय है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा मनीष भाई, लगातार हम लोग साथ में रहते हैं, कई एक मर्डर का खबर हम लोग प्रतिदिन बनाते हैं। आज सुबह जगह तब से कितने मर्डर का खबर हम लोगों ने सुना? 5 मर्डर का। बिल्कुल। एक जगह ट्रिपल मर्डर हो गई, एक जगह एक लड़की के साथ गैंगरेप हो गया, फिर एक लड़की को मार के फेंक दिया गया। बीडीसी प्रतिनिधि का कल देखिए पंचायत समिति सदस्य गोपालगंज में उनको गोली मार दी गई। उसके बाद एक धारदार हथियार से काटा गया था। उसके बाद एक मुखिया थे जो पूर्व के मुखिया रहते, उनको भी गोपालगंज में कल चाकू से उन पर भी हमला किया गया, गोली मारी गई थी। बिल्कुल। बड़ा घटना ये है कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान में वीआईपी के बड़े नेता और महागठबंधन के बड़े नेता के रूप में मुकेश सहनी हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? इस पे तो हम पूछेंगे नीतीश कुमार जी से। ये पूछना चाहते हैं कि पहले नीतीश कुमार जी आप ये बताइए कि बिहार में सुशासन स्थापित है, लेकिन ना तो कहीं सु दिख रहा है ना कहीं आपका शासन दिख रहा है। चूंकि केंद्र मतलब कि जो पूर्व में मंत्री रहा हो, वर्तमान में किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और उसके पिताजी की हत्या उसके घर में हो जाना, ये कितना दुखद है। आप सोचिए कि इससे बिहार के जब बड़े बड़े नेताओं की ये हालात है तो बिहार का आवाम कैसे सुरक्षित रह सकता है। हम पूछना चाहते हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से, जो बार बार मुरेठा बांध करके ये वादा करते थे कि बिहार में अगर भाजपा की सरकार आई तो अपराधी या तो नेपाल में दिखेंगे या हम उसे जमीन दोज कर देंगे। और तीसरा ये भी बताया था कि सभी अपराधियों का, माफियाओं का हम जो है पिंडदान गया में जाकर के कर देंगे। यही पिंडदान कर रहे हैं आप। मुझे तो लग रहा है कि जब से भाजपा की सरकार बिहार में आई है तब से बिहार में अपराध चरम सीमा पे बढ़ गए हैं। पहले तो आम जनता को मारी जाती थी, लेकिन अब देखिए अब बड़े बड़े हस्तियों को चुन करके मारा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को टारगेट किया जा रहा है, बड़े बड़े नेताओं को मारा जा रहा है। हम इससे तो साफ होता है कि भाजपा की सरकार बिहार में बढ़ते अपराध को लगाम लगाने में विफल हो रही है। इससे अपराध को मिटाना नहीं, अपराध को बढ़ावा देना कहते हैं। सम्राट चौधरी कहते थे कि हम अपराधियों को देखना नहीं देंगे, सड़क पे चलने नहीं देंगे, लेकिन जब से उनका बयान आया, जब से भाजपा की सरकार बनी, देखिए दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। अपराधियों का ही बहार हो गया। आपने देखा कि हमारे जिले में देखिए मोतिहारी की खबर है, जिला परिषद सदस्य सुरेश यादव को किस प्रकार दिन दहाड़े जिला मुख्यालय के मुख्य चौराहे पे मार दिया गया। इससे क्या समझे भाई हम? अब कोई जिला खून के धब्बों से नहीं बचा। बिल्कुल। अब हम सवाल पूछ रहे हैं अभी सत्ताधारी पार्टियों से, तो अब लोग कहेंगे कि आरजेडी समर्थित पत्रकार हैं, लेकिन पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से मैं कि सरकार में जो रहेगा उससे ना सवाल पूछेंगे। जी बिल्कुल। अगर हमारी भाषा को, हमारी लहजा को, हमारी खबर को देख करके कोई हमें आरजेडी बीजेपी में बांट देंगे तब तो ये गलत बात हो जाएगी। हम तो सवाल पूछेंगे जो सत्ता में रहेगा उनसे पूछेंगे। जब पिछले समय में आरजेडी की सरकार थी उस समय भी कई एक लोगों का मर्डर हुआ था, हमने आरजेडी वालों से भी सवाल पूछा था। लेकिन अब जब भाजपा की सरकार आई है तो केवल बड़े बड़े एसी वाले कमरे में बैठ के बड़े बड़े लंबे बातें हमको भी बनाने आती है, हम भी बना सकते हैं। बना दीजिए हमको डिप्टी सीएम। बनाएगा कोई? हमको नहीं बनाएगा, हमको नहीं बनाएगा भाई साहब। लेकिन ये लोग किस प्रकार बिहार के लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, ये बेहद दुखद है। क्या लगता है इतना अपराध हो रहा है, सरकार इस पर कोई कठोर कदम नहीं उठा पा रही है, ये मजबूरी है या क्या है? देखिए इसमें मुझे दो चीजें दिखती है। बढ़ते अपराध पे लगाम न लगाना सरकार की तो विफलता है, लेकिन इस पे दो चीजें हैं। पहली, सत्ता पक्ष में बैठे जितने भी नेता वो केवल मलाई चावने में अपना समय बिता रहे हैं। उनको बिहार की जनता कैसे सुरक्षित रहेंगी, बिहार की बेटियों का प्रतिष्ठा इज्जत कैसे बचेगा, कैसे एक बाप अपने बेटी को विद्यालय पढ़ने के लिए भेज करके स्वयं घर में बैठ करके ये सोचेगा कि हमारी बेटियां सुरक्षित वापस आएगी, इससे बिहार के नेताओं को कोई मतलब नहीं है, चाहे वो पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो। दूसरा, बिहार पुलिस को उतनी छूट नहीं दी गई जिससे वो अपराधी पे हल्ला बोल सके। इससे पहले कि थोड़ा अगर
आपको 6 महीना पहले लेके मैं चलूं, आपने देखा होगा किस प्रकार से थानेदार को मारा गया, चौकीदार को मारा गया, बिहार पुलिस के कई एक जवानों को मार दिया गया। बदले में बिहार पुलिस क्या करती है? कार्रवाई के नाम पे घंटा करती है, कुछ भी नहीं कर पाती है। यह बिहार का दुर्भाग्य है और इसमें सरकार के साथ साथ पुलिस की भी नाकामी सामने आती है, चूंकि पुलिस वालों के पास भी बंदूकें हैं, लेकिन इनके बंदूकें केवल नेताओं के काफिले में शोभा बढ़ाती हैं और अपराधियों के पास जो बंदूकें हैं, देखिए दिन दहाड़े गोलियां उगलती हुई नजर आ रही है। आम लोग जो हैं अब सदमे में चल रहे हैं और सभी लोग इस सोच में है कि जब बड़े बड़े लोग सुरक्षित नहीं हैं तो हम कहाँ जाएं। पक्ष के पास पक्ष को मौका दिया, पक्ष ने भी वही किया, विपक्ष को मौका दिया, वही किया। अब लोग क्या करें? अब लोग क्या करेंगे? हम जहाँ से आते हैं वो पूरा क्षेत्र नक्सल घोषित क्षेत्र है। बिल्कुल। जिस क्षेत्र से हम आते हैं, चूंकि नेपाल का पूरा तराई क्षेत्र हमारे जिले से लगता है, हमारे गांव से लगता है। नेपाल आना जाना और लाल सलाम की एक अलग मतलब की उधर में यह है, मतलब कि ज़्यादा संख्या में लोग लाल सलाम के लोग हैं। लाल सलाम का क्या काजकाल रहता है, लाल सलाम के लोग कैसे जीते हैं, अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए क्या करते हैं, वो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। इतिहास गवाह इस बात का है। कई एक लोगों से मैंने बात किया जिनके घर में हत्याएं हो गई, जिनके बहन बेटियों का बलात्कार हो गया। अब लोग सीधा साफ तौर पे ये कहीं बात कर रहे हैं कि हमें ना तो अब सरकार पे भरोसा है, ना प्रशासन पे भरोसा है। अब शायद बिहार के लोगों को ये लगने लगा कि अपनी मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हमें खुद हथियार उठाना पड़ेगा। अब आप सोचिए, अब आप सोच सकते हैं कि जब जिस दिन बिहार की आम जनता हथियार उठा लेगी तो फिर तो मणिपुर वाली कहानी यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब सरकार को मुझे लगता है कि इस पे समय रहते कोई बड़ी कदम उठानी चाहिए। केवल एसी वाले कमरे में बैठ के बड़ी बड़ी दावे, बड़ी बड़ी बातें न करें। राष्ट्रपति शासन की भी मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। अब तो लोग कह रहे हैं कि बिहार में सरकार है नहीं, सरकार तो मर गई है। लोग कह रहे हैं कि सरकार तो मर गई। नीतीश कुमार जी 18 सालों से मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं। पिछले 2-3 सालों में जितनी हत्याएं हुई है, अगर उसका डाटा निकालेंगे तो वो भी पागल हो जाएंगे। लेकिन वो भी केवल बैठे हुए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब मौका मिलता है तो फिर इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से इधर चले जाते हैं। उसके अलावा उन्होंने कुछ किया? अरे भाई, बिहार का विकास अब कैसे कर पाएंगे? रोड बना देंगे, नाला बना देंगे, स्कूल बना देंगे। जब लोग सुरक्षित नहीं रहेगा तो रोड पर चलेगा कौन? उस नाली में पानी गिराएगा कौन? और विद्यालय में किसकी बेटी पढ़ने जाएगी? जब आप उसके बेटियों के साथ खिलवाड़ और उसका इज्जत लूटा जा रहा है, सरेआम आप बैठ के कुर्सी पर मलाई चाप रहे हैं, फिर कैसे बिहार का विकास होगा? कैसे बिहार के लोग आगे जाएंगे? हमें शायद लगता है कि बिहार के लोगों को शायद अब यह दिन देखना पड़ रहा है कि बिहार के लोग तो राष्ट्रपति शासन की मांग कर ही रहे हैं, साथ में अब अपनी सुरक्षा के लिए आपको खुद हथियार उठाना पड़ेगा। मुकेश सहनी वाले मैटर पे मैं और कुछ करना चाहता हूँ आपसे। आपने देखा कल सुबह की घटना है, बिल्कुल रात में घटना हुई, सुबह में लोगों को पता चलती है, मुकेश सहनी जाते हैं, कल रात को उनके पिताजी का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। लेकिन पुलिस जितनी बड़ी कार्रवाई और बड़ी तेजी के साथ मुकेश सहनी के पिताजी के मर्डर में कार्रवाई की, क्या किसी आम जनता का मर्डर में कार्रवाई करती है क्या? नहीं। ये भी सवालिया निशान है। बिल्कुल। आप तो यहाँ पे संविधान को भी भाई दो भागों में बांट रहे हैं। यहाँ पे सभी को बराबर अधिकार दिया गया, लेकिन किसी नेता के घर में मर्डर हो तो त्वरित कार्रवाई करते हैं। मतलब 2 घंटे का काम 10 मिनट में आप कर रहे हैं। और किसी आम जनता का मर्डर होता है तो क्या करते हैं आप? मर्डर होती है रात में, परिजनों ने पुलिस को जानकारी दिया सुबह में, और एफएसएल की टीम कब आती है? शाम में आती है। और मुकेश सहनी जी के क्या हुआ? 1 घंटा 2 घंटा के अंदर में डॉग स्क्वाड से लेकर के एफएसएल की टीम, तमाम टीमें वहां पे मौजूद हो गई। ये भी एक अलग सवाल खड़ा होता है। मुझे इस बात का थोड़ी भी दिक्कत नहीं है। में भी एक नया मोड़ आ गया है कि जो पकड़ाया है वो ब्लेम कर रहा है कि उसकी गाड़ी को रख लिया गया था, ऐसा कुछ। हाँ, मीडिया में खबर जिस तरीके से मैंने देखा उसके हिसाब से बताया जा रहा है, बड़े बड़े नेशनल चैनल पे चल रहा है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी गांव के कुछ 2 बच्चों को पैसे दिए थे और पैसे के बदले में उसका बाइक जो है गिरवी रखे थे। गिरवी के बाइक को छुड़ाने के लिए बच्चे लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन मुकेश सहनी जी के पिताजी ने बताया कि जब तक तुम पैसा नहीं देगा तब तक तुम्हारा बाइक हम तुमको नहीं रिटर्न करेंगे। ये बयान जो गिरफ्तार हुए लोग हैं, जो मीडिया में जो खबरें चल रही है उसके मुताबिक, है मेरा बयान नहीं है। बिल्कुल। और बाकी बाइक उनको नहीं देते हैं, फिर वे लोग जो है 4 की संख्या में उनके घर में आते हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे काफी तेजी से। 4 की संख्या में लोग आते हैं और बताया जाता है कि बाइक लेने के लिए बाताबत का शुरू होता है, और फिर वे लोग जो है अंत में हार करके चाकू उनके पिताजी को मार देते हैं, जिससे उनका पेट फट जाता है, लात बाहर निकल जाता है और कई एक जगह पे जख्म किए जाते हैं, और जिसकी वजह से उनके पिताजी की मौत हो जाती है। ये एक अलग विषय है, पुलिस का विषय है, पुलिस इस पर जांच करेगी। लेकिन बिहार में, वीडियो के अंत में यही कहना चाहेंगे कि बिहार में बढ़ते अपराध, लूटपाट, बलात्कार, डकैती, चोरी, अपहरण, इन तमाम मामलों को देख करके मुझे ये नहीं लग रहा है कि हमारे बाप दादाओं ने जो जंगल राज देखा या उसकी नींव अभी पड़ रही है या पहले हुआ, वो मुझे नहीं पता। बिल्कुल। सवाल मेरा दोनों सरकारों से, चूंकि विपक्ष में तेजस्वी यादव जी बैठे तो क्या करते हैं? मलाई चापते वो भी हैं, उनको दूसरे किसी से मतलब नहीं है, और पक्ष में बैठे लोगों को तो फिर पूछना ही नहीं है। बाकी अब बिहार की जनता से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लीजिए, क्योंकि ना तो आपके लिए सरकार कुछ कर पाएगी, ना प्रशासन कुछ कर पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप यही करेंगे कि आवेदन देंगे, पुलिस तारीख पे तारीख, कार्रवाई पे कार्रवाई करते रहेंगी, और आप इसी तरह से मरते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।